जय जय श्री श्यामा श्याम। राजत रस प्रेम धाम, सुमिरत रहो आठो याम। तन मने लगाई, जय जय श्री श्यामा श्याम। राजत रस प्रेम धाम, सुमिरत रहो आठो याम। तन मने लगाई, प्रीतम प्रिया नित बिहार। निरखत रहो यह आहार, जीवन फल रूप सार। निज रस धन पाई, जीवन फल रूप सार। निज रस धन पाई, जय जय श्री श्यामा श्याम। हे सखी, तुम क्या समझती हो कि हम सिर्फ प्रियाजू को प्यार करते हैं? प्रियाजू से अधिक मुझे श्याम सुंदर प्यारे लगते हैं। क्यों? सखी मोहि श्याम सुंदर मन भावे। तो आपका मन श्याम सुंदर के भाव में मगन होता है। क्यों? हित सजनी जो कहती, तद्भावोत्सवतः परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति। हे प्रियाजू, आपके प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर में मेरी रति हो। क्यों? क्योंकि आपका परम सुख श्याम सुंदर है और आपका भाव बढ़ता है। आप सुख सिंधु में निमग्न होती हैं, अपने प्रीतम को देखकर, अपने प्रीतम की बात करके, अपने प्रीतम को सुख पहुंचाते हुए आप महासुख में निमग्न रहती। इसलिए हम भी तद्भावोत्सवता, आपके भाव उत्सव के लिए, आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर में हमारी रति हो। तो हे सखी, सखी मोहि श्याम सुंदर मन भावे। क्यों? क्योंकि जय जय के बोलत मधुरेश्वर। ये प्यारी ही लाड़ लड़ावे, सखी मोहि श्याम सुंदर मन भावे। ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी जब हमारी प्रियाजू के सामने कहते जय हो, जय जय, आप हमें अपनी ये सेवा प्रदान करें, तो हमारी छाती फूल जाती है कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का साहब हमारी प्यारीजू से कैसे दैन्य होकर बात कर। इसलिए मुझे बहुत प्राण प्यारे श्याम सुंदर लगते हैं। और हे सखी, ये हर समय प्रिया सुख का चिंतन करते हैं, मेरी प्यारीजू को कैसे सुख पहुंचे। हर प्रयास इनका यही रहता है, कैसे प्यारीजू को सुख पहुंचाऊं। इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो, गौरांगी गुण गावे सखी। ये गौरांगी गुण गावे और श्यामाजू की छवि निरखी हरसी। ये मन ही मन मुस्कावे। इसलिए सखी मोही श्याम सुंदर मन भावे। हे सखी, ये सदैव हमारी प्यारीजू के अनुकूल व्यवहार करते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो,
और गौरांगी प्रियाजू के गुणों का ही ये गान पसंद करते हैं। ये स्वयं राधा राधा गाते हैं, स्वयं राधा यश गाते हैं, स्वयं राधा नाम में अपने आप को बेच देते हैं और स्वयं राधा नाम को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये राधा यश, राधा नाम हरिजू को खरीदने के लिए पर्याप्त है। पूज्य भाई जी ने भी लिखा कि राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है, इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं, क्योंकि उस श्यामाजू की छवि को निरंतर निरखते रहते हैं अपलक नेत्रों से और अद्भुत आनंद का अनुभव करते ही मन मुस्कुराते रहते हैं। हे सखी, ये नयन मिलाए हरसि मनमोहन, वदन चंद्र बलि जावे। ये हमारी प्यारी जू की नवम नवम रूप माधुरी को देख करके बलिहारी जाते हैं। ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये लाल बिहारी जू के प्राण जीवन धन है, ये जलवार करके पान करते हैं। नयन मिलाए हरसि मनमोहन, ये बदन चंद्र बलि जावे, प्रेम दुलारी की रुख लेके रसबतियां बतरावे। हमारी प्यारी जू की रुख देखकर ये प्रेम रस भरी बातें प्यारी जू से करते हैं। प्यारी जू की बलिहारी जाते हैं, हर समय प्यारी जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए रहते हैं, प्यारी जू की जय जय करते हैं, प्यारी जू की सेवा में परम सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हे सखी, मुझे श्याम सुंदर बहुत भाते हैं। जब प्यारी जू हंसी के हेरत, मुख उमंग प्रेम बरसावे, जब श्री मुख से बचन सुने, तो ये आपन पो बिसरावे। जब प्यारी जू हंसकर इनसे बात करती हैं, ये जब प्यारी जू के प्रेमामृत भरे वचन सुनते हैं, तो ये अपने आपे को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं ये भूल जाते हैं। और प्रेम का ये प्रभाव ही है कि आपे को लय कर देना, जीव के जीवत्व को मिटाकर और ईश के ईश्वत्व को मिटाकर दोनों को एक भूमि में खेल में उतार दे, उसका नाम हित है, प्रेम है। ये अपनपो बिसर गए और प्यारी जू से कैसे विनय करते हैं। तुम ही जीवन धन हो मेरी, ये बार बार सिर नावे। हे सखी, प्यारी जू से बार बार करबद्ध होकर विनय करते, हे लाडली आप मेरी जीवन धन हो। और बार बार प्यारी जू के चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं। ओह, ये महिमा केवल वृंदावन रज का सेवन करने वाले रसिकों से ही जानी जा सकती है, अन्यथा ये वो हैं परीक्षित, ये भगवान शंकर शनकादि के द्वारा वंदनीय चरणारविंद वाले, जिनके चरणामृत को भगवान शंकर गंगा के रूप में सिर पर धारण किए हुए, गंगाधर, जिनके चरणामृत का इतना महान आदर कि वो नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। ऐसे प्रभु श्री जी से कह रहे हैं, तुम मेरी जीवन धन हो, और बार बार श्री जी के चरणों में मोर मुकुट पधरा रहे हैं। ये अगर महिमा हृदय में उतर गई तो ये ठसक बैठ जाएगी हमारे माई श्यामाजू को राज। ये ठसक बैठ गई तो अद्भुत रस की प्राप्ति, अद्भुत गति जो किसी साधना से नहीं होती। इसलिए सखी मोहि श्याम सुंदर मनु भावे, गौर श्याम छवि बसो निरंतर निर्मखत नयन सिरावे।
इसलिए जुगल जोरी मेरे नेत्रों में हे सखी सदैव बसती है। यही हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करती है। ऐसे ही दंपति मगन रहे नित उमंगन अंग समावे, अली माधुरी सहचरी सुनि सुनि प्रेम मगन हुए जावे। ऐसे युगल किशोर आनंद मगन होकर विराजमान, सहचरिया उनकी सेवा में मगन है। धन्य है वो जिन्होंने अपना जीवन युगल सरकार के चरणों में समर्पित करके उन्हीं के नाम गुणों का गायन करते हुए समय को दिव्य व्यतीत कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे कि श्री वृंदावन मंडले यदि सिरहा श्री राधिका कृष्णयो, सत्प्रेमैक रसात्मनो पदतले न्यस्याभये स्थीयते, तर्हास्ते मम लोक तो नहि भयम, नो धर्म तो नो दूरंताधिव्याधि सतात, किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। यदि लाडली जी की कृपा से एक बार वृंदावन आने को मिल गया और एक बार प्रिया प्रीतम के चरणों में मस्तक पधरा दिया, यदि सिरहा श्री राधिका कृष्णयो, युगल सरकार के चरणों में एक बार वृंदावन की भूमि में मस्तक टेक कर प्रणाम किया तो सत्प्रेमैक रसात मनोह, मन की स्थिति कहां पहुंचेगी देख लेना, आज नहीं तो निश्चित कल। बोले जो सत्य परम प्रेम है उसमें मन का प्रवेश हो जाएगा। यह अद्भुत महिमा वृंदावन की है, जहां स्वयं भगवान शंकर गोपीश्वर होकर विराजमान हैं। आज भी आप जाइए तो ये सुदामा कुटी के पास से गली है, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी यहाँ गोपीश्वर बनकर बैठे हुए हैं, उद्धव जी यहाँ लता गुल्म बनकर के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े परमहंस यहाँ कीट पतंगा बनकर रहना चाहते हैं। सत्प्रेम के रसात मनोह, क्योंकि यहां कृपा हो गई तो मन की स्थिति सत्प्रेम। सत्प्रेम कहां है? प्रियाजू के चरणों में। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्रमभिता स्रवदास्यतेषु। जिसने वृंदावन कृपा से लाडली जी की एक बार दर्शन पाया और यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो, गोरे सांवले चरणारविंद में दंडवत कर ली तो बोले सत्प्रेम सिंधु में एक उसका मन डूबेगा डूबेगा, अब बचेगा नहीं। राधा वल्लभ जी के दर्शन जब काशी से आए थे तो बिहारी जी की कृपा से हुए। बिहारी जी में ही वहीं पर विश्व प्रसिद्ध हैं बिहारी जी के ही दर्शन। तो किसी ने हमारे कान के पास आके कहा कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन किए? कभी नहीं किए, जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते। तो हमने सोचा जैसे कहीं कहीं होता है कि साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से ऐसा, फिर उनके दर्शन पूरे, तो हम सोचा ऐसा कोई विधान होगा वृंदावन का, ऐसा जैसे काशी जाए विश्वनाथ जी के दर्शन करे और काल भैरव के दर्शन न करे तो बोले अधूरा दर्शन हुआ। काल भैरव के आशीर्वाद से दर्शन से विश्वनाथ का दर्शन पूरा माना जाएगा, ऐसी कुछ। तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, तो सीढ़ी तक छोड़ ले आए। कौन? जो बोले हम नहीं जानते कौन, आज तक नहीं परिचय मिला, वो बिहारी जी ही थे। सीढ़ी तक छोड़ने आए कि देखो भाई तुम हमारे पास हो, हमें पता तुम किस घर के हो, तुम्हें छोड़ देते हैं, ये तुम्हारा घर है, जाओ चढ़ के। शाम तो वहां 2-4-6 लोग होंगे। बिहारी जी में तो भीड़। राधा वल्लभ जी को देखा तो देखते ही रह गए हो। तो जिसका चित्त चुराना होता है तो दूसरा रूप प्रकट करते हो। सत्प्रेमैक रसात मनोह,
एक बार जो यदि शिरा श्री राधिका कृष्णयो, ये चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, जबरदस्ती अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनके थे ही, भूल से हम इनको अपना नहीं माने, इसलिए भटकते रहे। और जब उन्होंने कृपा करी तो घसीट लिया। पद तले निस्या भय स्थीयते, और जो इनके चरणों को तलवार का आश्रय ले लेता है तो बोले अभय, निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। तरिहास्ते मम लोक तो, ना मुझे इस लोक का कोई भय, ना परलोक का, न ही भयम नो धर्म तो नो दूरो ताधि व्याधि सतात, ना मुझे लोक का भय, ना मुझे धर्म का भय, ना मुझे वेद का भय, और ना आदि का, ना रोग का भय। और तो क्या कहूं, अब तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान से भी मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि सत प्रेम की जहां से धारा प्रकाशित होती है, उन गोरे चरणारविंद की ठसक श्री वृंदावन धाम की कृपा से आ गई। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, तो कह रहे औरों की बात क्या, किमन्य दखिलाधीशाचु में नो भयम, अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर अब प्रभु श्री कृष्ण से भी हमें कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। यत पुष्पम घ्रातवंतः सकृदपि, विश्वास कर लेना, संशय मत रखना, ये भागवदीय वस्तु है। यदि तुम वृंदावन एक बार आए और एक कोई पुष्प प्रसादी मिल गया राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, और आपने इसे सूंघ लिया प्रसादी पुष्प, यत पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, माने एक बार प्रसादी पुष्प। और अपने लोगों के कितने अहोभाग्य हैं, रोज पुष्पमाला उन्हीं की प्रसादी से जीते हैं। कल रसिकाचार्य रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी का उच्छिष्ट निधिवन से आया, वे कैसे बताएं, ये सब अलौकिक वस्तु, अलौकिक अमोघ कृपा, स्वामी जी की गुदरी प्रसादी और प्रसादी उच्छिष्ट अहेतु की कृपा धाम बरसाता रहता है। यत पुष्पम घ्रांतवंतः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू में अर्पित किया हुआ प्रसादी पुष्प सूंघ लिया। देखो, मांगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बिना मांगे जब मिले तब समझना कि अब ये कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी तरफ से आया है, और इंतजार करना चाहिए। मांग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी है तो जूठन की मांग तो हो ही जाएगी। जब बिहारी जी के प्रथम दर्शन हुए, बिहारी जी ही है, नजदीक से जाके सब चढ़ रहे थे, तो ऐसे चढ़ के दर्शन किए, आंख में आंख मिलाई। तो अब चूंकि काशी से आए थे, तो विश्वनाथ जी की करुणा कृपा से ही भेजे गए थे, तो कोई कहा कुछ नहीं, ऐसे अंदर चल रहा था, और बिहारी जी से आंख मिला रहे थे। महाराज अभी तक चखा नहीं है कि आपका उच्छिष्ट कैसा होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का उच्छिष्ट तो कोई बिरले ही पा पाएगा। क्या उच्छिष्ट में होता जानते हो? धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, ले आग का फूल, अच्छे अच्छे। बोले लाओ प्रसादी, तो बोले क्या? बोले धतूरे का फल। ऐसी ऐसी चीजें चढ़ती हैं कि दरे में कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो जाए तत्काल। अब एक सेव फल प्रसादी मिले और एक धतूरे का फल प्रसादी मिले, 10-15 बीज में तो काम हो जाएगा। हमें लगता है 100-150 बीज तो एक फल में होते ही होंगे। 10-20 आदमी कैलाश जा सकते हैं, सीधे कैलाश की यात्रा हो सकती। हलाहल विष को भगवान शिव कंठ में रोक गए। हाँ, चरणामृत है, बिल्वपत्र माथे पे, भोग अर्पित करके कोई मीठा आदि तो बात, उनका जो प्रसाद है तो शिव हैं, वही आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष उसी प्रसाद को समझ पाते हैं जो परम मोक्ष कल्याण प्रदान करने हैं। वो तो होता, लेकिन बिहारी जी के उच्छिष्ट का अभी तक जीवन में कभी जबान पे नहीं गया था।
तो लोभ लगा, बस इतना हुआ कि पीछे ऐसे हाथ रखा, पीछे ऐसे मुड़े, सुन बाबा, दोना भर प्रसाद बिहारी जी का माला डाला। बोले तो एकदम घबरा गए, क्योंकि अंदर मांग थी तत्काल। तो उनका आप कैसे, कैसे आप दे रहे हैं हमें? तो उनका बिहारी जी ने अंदर से भेजा है। रोना आ गया कि आप कितने कृपाल है, कितने कर। बोले सुन बाबा, अब रोज प्रसाद मिलेगा तो यही रोज रोज प्रसाद, रोज हमको दूध भात मिलने लगा बिहारी जी का, रोज प्रसाद। कैसे करुणा में प्रभु, कितनी महिमा। यत पुष्पम घ्रांतवंता, कभी अपनी तरफ से दें तब बात, मांगना तो हो ही जाता है क्योंकि स्वामी है, लेकिन आनंद तब जब मुख से बात ना निकले फिर भेजो। एक पुष्प प्रसादी का, इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर 10, 20, 50 बार भगवत प्राप्ति होनी होती ना तो हो जाती है अपने लोगों को, एक ही बार होती है। बहुत यहां कोई खास बात नहीं है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमलई को बतरावे, जो पे वृंदावन रस भावे। विश्वास करो भैया, लोहे में कभी सामर्थ्य नहीं है कि वो हार और कुंडल बनकर के विराजमान हो, लेकिन पारसमणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाए, हार और आभूषण बनने की योग्यता उसमें आ जाती है। ऐसे ही कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है, जो बहुत दुर्लभ है वो कृपा से। इस पर अविश्वास न करना, और विश्वास करो तो फिर आप जानो। यद पुष्पम घ्रातवंता सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन का फूल सूंघ लिया। बोले हमें तो प्रसादी पुष्प नहीं मिला, तो कहते हैं सकृदपि पवनम व स्पृशंतः स्वरूपम। यमुना जी का, बिहारी जी का, वैष्णव जी का रज का स्पर्श करते हुए वायु वो तो तुम्हारे शरीर में लगी। एक बार लोकम वालोकयंतः कमपि, एक बार वृंदावन का दर्शन किया। ये गली निधिवन जा रही है, राधा रमण जी जा रही है, ऐसे गलियों के दर्शन, प्रभु के श्री विग्रह के, अर्चा विग्रह के दर्शन, बोले वो भी नहीं हो पाया। तो बोले कृता करिचित यदिशे भी, किसी भी दिशा में किसी वृंदावन वासी को तो देखा ही होगा। वृंदावन में आके कोई वैष्णव, कोई संत, कोई ब्रजवासी, किसी को तो देखा। बोले अब हमको तो परिचय नहीं था कि ब्रजवासी है कि नहीं। तो बोले एक बार सुना तो राधा यन नाम में एक बारम, ये आप नहीं कह सकते कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि धाम है। यहां तुम्हें चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल। यहां राधा राधा तो सुनने को ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हमें तो 2 बजे से सुनने को मिलता है राधा राधा राधा। हमारा हृदय नाचता है जब सब ये हमारे भाई बहन सब एकत्रित होकर के यहां से लेकर 2 किलोमीटर में राधा राधा राधा, छाती चौड़ी होती, मेरी प्यारी जो कितनी हम पर कृपा है कि आप इतने रूपों में राधा नाम का हमें श्रवण करा रहे हैं। यन नाम एक बार तो कान में तो पड़ा राधा, एक बार जबान से अगर निकला राधा, शुभ मभि दधता कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वांजसा तनु मुनिवर महितम धामये केचिदेव। फिर एक बार अर्थ समझ ली। एक बार भगवत प्रसादी बिहारी जो राधा वल्लभ जो राधा रमण जो का प्रसादी पुष्प सूंघ लिया, एक बार वृंदावन की हवा रज सहित शरीर में लग गई। लगेगी भैया, कोई बगल से गाड़ी निकलेगी, वो रज रानी को लेकर आपके शरीर में जरूर 1-2 कण डालेगी। किसी न किसी ब्रजवासी के दर्शन होंगे, पक्का होंगे। आप यहां आए हो, कोई वैष्णव तिलकधारी, कोई ब्रजवासी, आप जानो ना जानो, पारसमणि छू जाएगी तो लोहा सोना हो जाएगा। वो जाने चाहे न जाने कि पारसमणि कौन हो, वो जान भी नहीं सकता। एक बार राधा नाम कान में पड़ा, एक बार राधा नाम उच्चारण किया, तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी अपवित्र देश में वास करने वाले हो, जहां बहुत मांस मछली खाई जाती, लोग गंदे आचरण करते, कोई भक्ति का परमाणु नहीं,
बोले वहां वास करते हो, एक बार आए हो, एक बार ये सौभाग्य मिल गया है, तो प्राप्स्यन्ते वांजसा तन मुनिवर महितम धाम ये केच देव। बड़े बड़े मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं, ऐसे परम धाम वृंदावन की कृपा से निश्चित तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। एक बार पुष्प सूंघने को मिल गया बिहारी बिहारिंजू का प्रसादी, एक बार वृंदावन की वायु लग गई, एक बार किसी ब्रजवासी के दर्शन हो गए, एक बार राधा नाम सुनने को मिल गया, राधा नाम उच्चारण करने को मिल गया, तो कीकटादौच मृत्वा, मरो वहीं भले अपवित्र देशों में, तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, इस बात पर विश्वास कर लो। एक कल भगत जी कह रहे थे कि 2 महीने से हम राधा राधा जप रहे हैं, लगाव तो कुछ हुआ है, तो हम कहा इतना ही लगाओ आपको सारे लगावों से मुक्त कर देगा, विश्वास करो, क्योंकि हमें गुरु प्रसाद से राधा नाम का यत किंचित जो प्रभाव पता है, उस प्रभाव से कह देखो कैसे राधा नाम की महिमा बढ़। एक बार यन्नामाप्येकवारम, एक बार जिनका नाम उच्चारण कर लिया, एक बार सुन लिया, कहीं भी मरोगे वो नाम तुम्हें परम पद प्रदान कर देगा। विश्वास करो, विश्वास से। परम करुणामय आचार्यों ने जो अपनी दिव्य दृष्टि से श्रीधाम वृंदावन का महामहिम स्वरूप देखा, अनुभव किया, वही हमको सुनने को मिल रहा है। श्री वृंदा विपिन महा दृढ़ गौर श्याम से सुख राशि। जो वृंदावन धाम का विशेष कृपा भाजन बन गया कि अखंड वास मिल गया। एक चीज पकड़ लेना, अभी सुनाया कि एक बार ऐसा तो से भगवत प्राप्ति है। अब यहां दुर्लभ बात प्रेम की कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति, कल्याण, मोक्ष ये बहुत दुर्लभ है, पर यह सुलभ है। प्रियालाल के प्रेम में विकल होकर रोते रोते जीवन व्यतीत करना, यह सबसे दुर्लभ सिद्धि है, प्रीति। बोले ये बिना अधिक से अधिक रसिकों का संग किए, रजरानी का सेवन किए, ये प्रेम नहीं प्रकट होता। ये प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख, बिना रजरानी में वास किए, बिना रसिकों का संग किए, उनके अनुशासन में रहे बिना सब कामनाएं नष्ट नहीं होती। प्रेम प्राप्ति तभी होती है जब पूर्ण तत्सुख भाव की हृदय में भूमिका जागृत होती है, स्वसुख वांछा का नाश होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि श्री वृंदा विपिन महादृढ़वास, तो गौर श्याम से ये सुख राशि। परम सुख की राशि श्यामा श्याम की सेवा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। हरिते अधिक संत विश्वास, व्यास दास से व्यासें दास। वृंदावन वास करते हुए या वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन रसोपासना करते हुए प्रभु से अधिक भगवत प्रेमी महात्माओं में प्रीति होनी चाहिए। जैसे हरिराम व्यास जी की कह रहे हैं, अद्वितीय निष्ठा संतों के प्रति। आप सोचो उनके जीवन चरित्र में ऐसे ऐसे संत सेवा की निष्ठाएं मिलती है जो बहुत ही दुर्लभ। जैसे कल आपने सुना गुरु निष्ठा की चरम सीमा से रसिकदेव जी महाराज, ऐसे संत सेवा की निष्ठा बहुत उच्च कोटि की श्री हरिराम व्यास जी। किंचन मात्र भी कोई लोक परवाह नहीं। बेटी का ब्याह तो बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बने बरातियों के लिए, विचार किया है संसारी जीव पाएंगे, वैष्णव जन ले जाएंगे तो अपने ठाकुर को भोग लगा पाएंगे, खूब भजन करेंगे, तो पदार्थ का सही प्रयोग तो संतों के उदर में होगा। कोतवाल को बुलाया, संतों के कोतवाल, पूरे वृंदावन में खबर फैला दी कि अमनिया बट रहा है। जितना बरातियों के लिए बटा बना था वो सब अमनिया संतों को बांट दिया। पर जो संत सेवी उसका उपहास कैसे हो सकता है?
कि बारातियों को कुछ ना मिले, इसलिए जितना बांटा उससे दुगना रसोई में जो भंडार था रसोई का वो दुगना। अद्भुत। एक बार हरिराम व्यास जी भोग प्रसाद पा रहे थे संतों के साथ, उनकी पत्नी दूध परोस रही थी तो मलाई हरिराम व्यास जी के सामने गिर गई। और होता तो खुश होता कि अब भी पत्नी बहुत प्यार कर रही, देखो सब संतों को दूध, हमें मलाई। हरिराम व्यास जी को, रुको, ये मलाई कैसे गिर गई? ये शरीर तुम्हारा पति है, इसी संबंध से गिरी, और ये हमारे पति हैं संत जन, किसी और संत के सामने तो मलाई नहीं गिरी, मेरे ही सामने गिरी। इसका मतलब तुम अभी शरीर को पति मानते हो, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद तुम्हें सेवा से बहिष्कार। और वो बहुत ही, सोचो ऐसे महान पुरुष की अर्धांगिनी कैसे होंगी। सेवा संतों की छूट गई, अब जीवन किस काम का? खान पान सब छोड़ दिया। सब संतों ने वृंदावन की प्रार्थना की कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऐसा भाव नहीं था, वो स्वाभाविक गिर गई थी। उन्होंने भी कई बार प्रार्थना की कि बिल्कुल हमारा ऐसा कोई भाव नहीं, वो स्वाभाविक आपके पात्र में गिर गई थी। जब संतों ने प्रार्थना, उनका अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेचकर संत सेवा करो तो फिर पुनः सेवा में तुम्हारा प्रवेश हो। बड़े ही संत सेवी। बोले वृंदावन वास करके यदि प्रभु से भी अधिक संतों पर भाव हो। भगवान श्री राम जी भी सबरी जी के सामने जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि सर्वत्र मेरा अनुभव करे, समान रूप से भगवान विराजमान है, पापी पुण्यात्मा सबके अंदर समान रूप से, पर मेरे से भी अधिक संतों के प्रति भाव रखे। ये बहुत बड़ी बात। बोले हरिते अधिक संत विश्वासा, हरि से अधिक संत के चरणों में प्रीति और विश्वास हो, उससे क्या होगा? बोले हृदय में भगवत प्रेम जागृत होगा। जितना संतों से प्रेम उतना ही भगवत चरणारविंद में प्रेम। यदि संतों से मनमुटाव रखे, संतों के प्रति भाव न रखे, तो चाहे जितनी हरि सेवा करो प्रीति नहीं उत्पन्न होगी। रहनी कहनी एक सी, ज्यों की त्यों जो होई, सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहो कि सोई। संतों से क्या प्राप्त होता है? रहनी, ऐसे रहा जाता है, ये नहीं किया जाता, ये करना होता है। बिना संत संग के रहनी नहीं आती। अगर संत संग है और रहनी नहीं आई तो तुम केवल बनावटी संग कर रहे हो। अगर संग का रंग न चढ़े तो संग कैसा? जो कहनी संतों की वही रहनी संतों की, और जो रहनी और कहनी में ज्यों का त्यों है, वो चाहे जागे चाहे पड़ा रहे, वस्तु की प्राप्ति पक्की है। सोई तो वस्तु पाई है, जागो रहो कि सोई, क्योंकि वो रहनी से रह रहा है। जब जागे तब प्रिया भजे, कैसो वे पाओ पसारी, कुंज बिहारी लाडली, नेक न भूले यारी। ये कैसा रसिकों के संग से रंग जगता है? हमारी प्रिया जो। बोले जब चेतना में जगा तो राधा 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 राधा, और जब सो गया तो पांव पसार के सो गया। बोले हमारी कुंज बिहारनी लाडली जो है, वो ऐसे उपासक को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं भूलती। उसका सोना जगना उठना बैठना खाना पीना सब भजन होता है, जिसके ठसक होती है। हमारी प्रिया जो, हमारी लाडली जो, ये संतों से आती है, ये रसिकों से आती है। रसिकों के संग से क्या प्राप्त होता है? तो बोले राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान, नित्य प्रिया मिली भाव सो, ललित सुरसिक सुजान। न किसी से राग, न किसी से देश, और देहाभिमान का नाश ये गुरु कृपा से होता है, ये संत जनों के संग से होता है।
नित्य प्रिया के प्रति नवीन समर्पण का भाव, समर्पित होते हुए बार बार प्रियाजू के चरणों में शरणागति। तो बोले ये ललित भाव, रसिक सुजान के हृदय में ललित भाव जागृत हो जाता है। जे हरि के हैं आसरे तिनको बिघन न कोई, जिन हरि सो दूजी करी तो आत्म घाती सोई। हा हरि रा राधा अर्थात श्यामा श्याम, जो श्यामा श्याम के केवल भरोसे, श्यामा श्याम की एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अपने इष्ट का अनन्य है, उसको कभी कोई विघ्न परास्त नहीं कर सकता। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय। विघ्न करे नहीं कोय डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। जितने विघ्न है वो सब थर्राते हैं प्रिया प्रीतम के भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्माओं के संगियों से। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हो, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। अशुभ विघ्न तो आते ही नहीं है, शुभ विघ्न भी फंसाकर भगवत विमुख कर देते हैं। ना शुभ ना अशुभ कोई विघ्न उसे परास्त नहीं। और कलिकाल तो थर्राता है, कोई भी प्रभाव अपना ऐसे श्यामा श्याम के अनन्य रसिकों का संग करने वालों के ऊपर नहीं दिखा सकता। जे हरि के हैं आसरे तिनको बिघन न कोई, कोई विघ्न। और बोले जिन हरिसों दूजी करी, हरि के सिवा किसी को अपना माना, बोले आत्मघाती सोई, वो आत्मघाती और निश्चित पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जो हरि के सिवा किसी को अपना मानेगा। क्योंकि वहीं से उसकी, जैसे हिरण को अपना मान लिया तो अगला जन्म हिरण का हो गया ना, चूक हो गई ना, 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। और भगवान के पुत्र हैं, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज। हरि सेवे हरि ही कहे, हरि को तन मन देही, ताको हरि अपनो करें रीज अंक भरी लेही। जो श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित है, श्यामा श्याम हर समय नाम रटता रहता है, श्यामा श्याम की सेवा में रहता है, उसको श्यामा श्याम अपना कर लेते हैं। माया प्रपंच से उसकी चित्तवृत्ति हटाकर अपने श्री रूप में, लीला में, रस में डुबो देते हैं। हरि ही सबके प्राण है, हरि ही सब सुख देन, हरि ही तन मन रच रहो, हरि ही बोले बैन। ये जो हरि के शरणागत हैं, उनका शरीर साधारण शरीरों जैसा नहीं होता है, वो ब्रह्म स्वरूप शरीर भी हो जाता है। बोले उनके प्राण हरि हो जाते हैं तो उनका तन हरि हो जाते हैं, उनका मन हरि हो जाते हैं, उनका सब कुछ हरि हो जाते हैं, उनकी वाणी भी हरि की बात होती है। अरे बोले साक्षात भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो हरि ही उनकी जिह्वा पर बैठकर बोलते हैं। तो ऐसे हरि को अपनों कीजिए, हरि हैं साचे मित, एक पलक नहीं बिछुरे ज्यों रसिकन में चित। जिनका रसिकों के चरणों में चित्त समर्पित है, वो एक क्षण के लिए भी हरि को नहीं बिसरते। अब जो हरि के शरणागत है, तो हरि कौन है? बोली हरि हैं साची लाडली। हरि का प्रेम रूप क्या है? सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, हरि ही है और कोई नहीं। हरि है साची लाडली। इसीलिए जब हम लाडली लाडली कहते तो कहते हैं तो कृष्ण नहीं बोलते, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। हरि है साची लाडली, गहे रसिक की बाह। हरि 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 सब कहे, हरि को जानत नाही। हरि है साची लाडली, गहे रसिक की बाहें।
रसिक जनों के संग के प्रताप से ये पता चला कि हरि ही साक्षात प्रेम मूर्ति लाडली है और लाडली ने मेरी बाह पकड़ ली। अब हमें क्या प्राप्त होगा? तो बले लगी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल से सदा श्री हरिदासी ऐन। श्री स्वामी ललित किशोर देव जी कह रहे, हर समय समाधि लगी रहती, उठते बैठते चलते फिरते समाधि, नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम की नित्य कीली का अवलोकन करते हुए देखते हैं किसी हरिदासी सखी श्री ललिता जी के साथ प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे नित्य विहार, और वो मैं अवलोकन कर रहा हूं। ये प्रियाजू ने बाह पकड़ा, इसलिए मुझे अनुभव हो रहा है। कैसे वह हरि आपने, कैसे वह निज संत, और सब है साधन जिते लहे नहीं दुख अंत। सब शास्त्रों का, सब साधनों का सार बता रहे हैं। अपने आराध्य देव और आराध्य देव के प्रेम में मगन संत बद्वई से नाता रखना है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हित तो कीजय कमल नयन सो जाहित, आगे सब हित लागे फीको, कह हित की जो साधु संगति सो जो कलमस जाए सब जी को। स्वामी जी कहते दो से केवल प्रीति करो, एक कमल नयन सी बिहारी जू से और एक बिहारी जू के प्रेम में पगे हुए प्रेमी रसिकों से। समस्त हृदय का कलमश रसिकों के संग से चला जाता है। भक्तमाल में भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास, या भगवान और या भगवान का प्रेमी भक्त। कैसे वह हरि आपने, कैसे वह निज संत, और सब साधन जिते लहे नहीं दुख अंत। परम दुख का नाश करके महासुख प्रदान करने की सामर्थ्य केवल दो में है, अपने आराध्य देव का अनन्य और भगवत प्रेमी महात्माओं की सेवा, उनका संग। संतन बिना हरि न मिले, हरि ने कही पुकारी, मो सेवत सुमिरत भैया बूढ़े गो मझधार। श्री ललित किशोर देव जी महाराज ये अष्टाचार्यों में श्री स्वामी जी महाराज के परिक्रम बोले, स्वयं हरि ने कहा है, मेरा तो भजन करता और मेरे संतों से प्रीति नहीं करता, द्रोह करता है, तो मैं कहता हूं कि वो बीच मझधार में डूब जाएगा, भव समुद्र में। संतन बिना हरि न मिले, हरि ने कही पुकार। आज तक किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई हो और उसके जीवन में संत ना हो, ये हमें बताना। बिना संत के, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाओ। ऐसा क्यों? बोले जो दोषी हैं संत को, तो हरि दोषी लखें लख बार। यदि कोई संत का अपराध करे और हरि भजन करे तो भगवान उसे लाख बार दुश्मन की तरह देखते हैं। ऐसा नहीं कि तुम भक्त अपराध कर दो भगवान तुम्हें प्यार करें। जो दोषी हैं संत को, तो हरि दोषी लखें लख बार। भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। ये आज तक कभी इतिहास में नहीं पाया गया कि भगवत धाम जाने वाला पुनः भूमंडल पे लौट के आवे, लेकिन संत अपराध बन गया, सनकादि का अपराध बन गया, तो जय विजय को भूमंडल पे दैत्य भाव से आना पड़ा। ये सबसे बड़ा सावधानी का विषय है। जो दोषी हैं संत को, हरि दोषी लख लख बार। भजन करत सेवा करत बूढ़े गो मझधार। संतों की अवहेलना अनादर अपमान करने वाला चाहे जितना साधन भजन, एक तो शुद्ध साधन भजन होगा ही नहीं, वो मझधार में डूबेगा। और सुन लो, कोटि जन्म सेवा करो, कोटि यज्ञ अरुदान, और दुख वह काहू संत को, तो हरि नहीं करे प्रमाण।
भक्त निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। कोटि जन्म सेवा करे कोटि यज्ञ अरुदान, और दुख वे काहू संत को तो हरि नहीं करे प्रमाण। कोटि भजन एकादशी कोटि तीर्थ स्नान, अपराध करे काहू संत को तो हरि नहीं करे प्रमाण। चाहे यज्ञ कर ले, दान कर ले, करोड़ों प्रकार से सेवा कर ले, पर संत अपराध कर दिया, संत को दुख दे दिया, तो भगवान फिर इन सब बातों का ध्यान नहीं देते और उसकी दुर्गति हो जाती है। कोटि खूब भजन पद्धति है, खूब एकादशी आदि व्रत है, तीर्थ स्नान आदि है, और वैष्णव अपराध करते हो, संतों को दुखी करते हो, अवहेलना करते हो, बोले तुम्हारा भजन साधन किसी काम में नहीं आएगा, तुम्हारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। इसीलिए वृंदावन महिमामृत में सब वर्णन होते हुए कई बार एक बात आई, बस एक अपराध से बच जाओ, कभी संत अपराध, भक्त अपराध ये सब ना करो। भजन यह है, सेवा यह है सुहरि सो प्रीति, कोई जीव न दुख ये संतन की रीति। हमें किसी को दुख नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का अपराध नहीं करना, संतों की तो बात जाने दो। प्रतिमा सेवय कोटिलो कोटि तीर्थ स्नान, संतन की सेवा बिना भक्ति न हो निदान। चाहे खूब ठाकुर जी विराजमान करके सेवा करो, घर में तीर्थ स्नान करो, पर साधु समागम नहीं तो शुद्ध भक्ति का हृदय में प्रादुर्भाव नहीं होगा। संतों की सेवा से सबसे महान बात यह होती कि देहाभिमान गलित हो जाता है। हमारी प्रिया जो जिसको स्वीकार करती है उसको संत समागम दे ही देती है। जब ये कृपा करके किसी को भी अपनाना चाहती है तो ये बात बना देती। बात यही बनती कि रसिक संग मिल जाता है। हमारी बात भली बनी भई लड़े ती प्राण, हमारी तो बात बन गई। क्यों? बोले हमारी प्राण ही नहीं प्राणनाथ सी श्यामा जी हो गए। मेरे प्राणनाथ सी श्यामा शपथ करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हम हर रसिक महापुरुषों के हृदय की बात आपको कह रहे हैं। ये जो बात ठसक है ना हमारे माई श्यामा जी को राज, ये गर्व, गौरांगी प्रिया के गोरे चरणारविंद की ठसक। बोले हमारी बात भली बनी, क्यों? भई लड़ेती प्राण, हमारे प्राण हो गई श्यामा जी। ताही ते अति सुख भयो, क्यों ऐसा हो गया आपकी प्राण लाडली जू? बोले मिली सुरसिक सुजान, रसिक सुजान मिले, उन्हीं की संगति से, उन्हीं की आज्ञा से एक बात बन गई कि मेरे हृदय में ठसक आ गई कि हमारी श्यामा जू, हमारी लाडली जू। इसीलिए मिली सुरसिक सुजान जान मन जानी है। रसिक संतों का संग करो। वो जानमणि, जानने वालों में सबसे शिरोमणि है, क्योंकि प्रियालाल के एकांतिक प्रेम रस को सिर्फ रसिक जन जानते हैं। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। हरिहा कुंज बिहारिन बाल सुरसिक सुजान है। यदि रसिक संग किया तो तुम्हारा परिचय सीधे लाडली जू से हो जाएगा। और जिसका रसिक संग हुआ, लाडली जू से परिचय हुआ, बहुत कृपालु श्यामा जो है वो हाथ पकड़ लेती है। कुंज विहारिन लाडली जाको अपनों कीन, ताको कबहू कर छाड़े नहीं महासुरसिक प्रवीण। चाहे जैसी गलती हो जाए, ना प्रियाजू कभी गुस्सा होती हो, ना प्रियाजू कभी छोड़ते। तो अगर वैष्णव अपराध बन गया तो, रसिकों का अपराध बन गया तो आपको जलन हृदय में प्रकट करेंगे। बहुत जल्दी उस अपराध का मोचन कराने का उपाय बता देंगी। आपका पतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी श्री जी न कभी हाथ छोड़ती हो न कभी गुस्सा होती। गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत दिन नहीं तुम्हें जलना पड़ेगा।
और आगे अपराध ना हो ऐसी पवित्र बुद्धि दे देगी। अनेक जन्मन की भूल को, ध्यान दीजिएगा तो बहुत आपको निर्भयता निश्चिंतता आ जाएगी। इसी जन्म की नहीं, पहली बात तो रसिकों के संग से लाडलीजू का रंग चढ़ता है, मेरी प्रियाजू। और जब ये बात आ जाती मेरी प्रियाजू, तो कह रहे हैं कि कुंज बिहारी ने लाडली जाको अपनो कीन, तो कभी उसके अपराध नहीं मानती, कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती, कभी गुस्सा नहीं आता। नेक हो नरिस कहूं भूली हूं न होत सकी। महारसिक प्रवीण अगाध प्रेम समुद्र लाडलीजू अगर अपराध भी बन गया तो उपाय बता देंगी, उसका मोचन करवा देंगी, उसका पतन, उसका नाश ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, अनेक जन्म की भूल को मेरी लाडली छिन में दे तो मिटाई। एक जन्म के अपराध, अनेक जन्मों के अपराध को एक क्षण में, नहीं नहीं प्रीतम नहीं, ये मेरा है, ये बोला है हमारे माई श्यामाजू को राज, तो अब ये मेरा जन है। अनेक जन्म की भूल को छिन में दे मिटाई, मेरी कुंज बिहारी लाडली जिनके सदा सहाय, जिसके पक्ष में लाडली जो अनेक जन्मों के अपराधों का मोचन। बूढ़त ही विषधार में लीनी भुजा पसार, मेरी कुंज बिहारिन लाडली ऐसी मेरी यार। ये हित मित्र है, मेरी प्रिय सखी है। कैसी है? वो अनेक जन्मों के अपराधों को एक क्षण में मिटा दिया। वैसे तो बूढ़ रहा था मझधार में, इस विषय विष की धारा में, मेरी लाडली ने पकड़ के खींच लिया। आप वृंदावन कर रसिकों का संग, मेरी ठसक ला, मैं तुझे पार करूंगी। जो कुंज बिहारिनी बाल को सेवे हित सो नित, बिघन न आवे तास को तन मन में बसे चित। तन में, मन में, चित्त में लाडली जो अपना अधिकार कर लेती, कोई विघ्न से परास्त नहीं कर सकता जो हमारी कुंज बिहारिनी लाडली की सेवा में रहते। रोम रोम आनंद भयो, ये चीज जो कहते हैं ना, जैसे गैस में दूध चढ़ा दो तो उफान आती, ऐसे आनंद की उफान आती हृदय में जो केवल लाडली की ठसक में रहता है। रोम रोम आनंद भयो छिन छिन होत हुलास, श्री कुंज बिहारिन लाडली सदा हमारे पास। रोम रोम में हर समय आनंद की अद्भुत उमगन, छिन छिन में आनंद का हुलास। क्यों? बोले हर समय लाडली जो हमारे पास रहती है। हम हमारी, अब लाडली, अब हम में लाडली और हमारी में लाडली, मैं में लाडली और मेरी में लाडली, अब और कोई नहीं रह गया। हम हमारी लाडली, हम कहें सुने चितलाई, हम सुनते हैं अपनी लाडली जू की बात और करते हैं लाडली जू से बात। हम और हमारी ये दोनों सत्ता गई लाडली में, मैं मेरी ये सत्ता ही गई लाडली में। कुंज केल निरखे सदा महापरम सुख पाई, मेरी प्रिय है लाडली। बस यही खास बात, अपने को और कुछ प्रिय नहीं लगे। अचानक आपसे पूछा जाए, आप कमरे में क्या लोग रहते हैं, क्या उत्तर देंगे? अकेले? क्या है उत्तर? क्या आएगा? अच्छा, आप राधा के, तो आपका अकेला कमरा होगा, आप कमरे में अकेले रहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? मैं अकेले रहता हूं, धोखा हो जाएगा। नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे गुरुदेव रहते हैं, हमारी श्री जी रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। कभी चूक नहीं होनी चाहिए। तो बाबा आप कुटिया में अकेले रहते हो? हाँ हाँ अकेले ही रहते। हाँ हाँ अकेले रहते हो? कैसी गलत बात बोल दी, बोलना भी नहीं जबान से, तो आप अकेले नहीं? अकेले नहीं, हमारे गुरुदेव रहते हैं, पहले गुरुदेव बाद में श्री जी।
हमारे गुरुदेव रहते हैं, हमारी श्री जी रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। आप बात किससे करते हो? लाडली जी से। बात किनकी सुनते हो? लाडली जी से। आपका प्रिय कौन है? लाडली जी है। यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और पसंद, अरे क्या यहां पसंद करोगे? किसको पसंद करोगे? प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, यहां कुछ पसंद लायक है? जिन्होंने पसंद किया उनकी पसंद ही फंसा दी उनको। पसंद करो प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू के चरणारविंद को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू की लीला को। मेरी प्रिय है लाडली, तो इसका फल क्या होगा? छिन छिन प्रेम नवीन, मेरे सुख में अति सुखी हों उनके सुख लीन। यह अद्भुत स्थिति। प्रियाजू हर समय मुझे जैसे सुख मिले वैसे, और हम हर समय जैसे मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचे वैसे। हमारी बात भली बनी, अब हमारी बात बन गई। देखो, एक ही स्थिति में रहना, यदि आपने स्वीकार कर लिया मेरी लाडली जू मेरी बात बन गई है, तो फिर अब कोई और साधन या और बल का आश्रय मत ले लेना, नहीं चूक हो जाएगी। पीछे सुना है, जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोवे पाव पसार। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव पसार। निश्चिंत निर्भय, पाव पसार सोने का मतलब निश्चिंत निर्भय निश्चो। कैसे कैसे? और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये यहां यही समतो पूजे नहीं, वृंदावन रहे सोए। भरोसे में लाडली के पड़े, राधा राधा, जगा तब राधा राधा, नहीं तो समाधि में श्री जी की परम पद पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति कब आती है कि लाडली जो हमारी, हम बेपरवाह निश्चिंत, हम बेपरवाह बिहारिन के, बिहारिन जी के बल पर बेपरवाह। तो बोले जो हरि गुरु सो साचे रहे, तन को झूठो जानी। रहे विपिन आनंद में, तेई रसिक सुजान। जो अपने गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में सदैव सच्चाई से भजन में लगे हैं, अपने शरीर को झूठा समझते हैं। ये शरीर नाटक है, आज है कल नहीं रहेगा। ये कल बालक था, फिर जवान हुआ, फिर रोग ग्रसित हुआ, मरेगा। ये इसकी तीन ही गति हैं, फेंक दिया जाएगा, कीट खा करके इसे विष्ठा बना देंगे, जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा, या गाड़ दिया जाएगा। यही गतियां है। जो शरीर से प्यार नहीं करता, इसे झूठा समझता है, और गुरुदेव प्रदत्त इष्ट में साचे भाव से लगा रहता है, तो वृंदावन धाम की कृपा से उसके अंदर रस का प्रादुर्भाव हो जाता है। श्री वृंदावन नित्य सुख छिन छिन बाढ़े रंग। लाड़ लड़ावे जुगलवर श्री हरिदासी संग। आचार्य हित सजनी स्वरूप से, आचार्य ललिता स्वरूप से जो जहां जैसे अनुगत है, वो देखता है सखी स्वरूप से उनको, और उन्हीं के संग अपने भाव देह को देखकर प्रियालाल के दुलार में मगन रहता है। जो गुरु से साचा रहता है, वो हरि में साचा रति प्राप्त करता है। जो अनुरागी साधु हैं, साचो हरिसो भाव। तिनको बाधा कछु नहीं, सोवे भावे गाओ। मन आवे खूब गुण गाओ, मन आवे पड़े रहो, सच्चे भाव से रहो। हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का भगवत प्राप्ति। ये बिल्कुल अंतर की बात हमारे हो रही। ये हमारे हृदय की जैसे गुप्त बात होती ना, वही हो रही। जब हम अपने भाव में बोलते तो आपको यही बोलते हैं, भगवत प्राप्ति निश्चित। उसी के बाद जो अनुरागी संत हैं, तिनकी यह सुरीति। दुखी न काहू लख सके, सब जीवन सो प्रीति। सेवक जी महाराज, सब जीवन सो प्रीति। रीति आपनी, हमारी रीति है निष्काम सुख देने का भाव, किसी से सुख लेने का भाव नहीं। उच्च कोटि के रसिकों का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। अनुरागी संतों का संग, उनकी रीति धारण करना, किसी को भी दुख न देना, दुखी देखकर उनको सुख प्रदान करना, बदले में कोई भी चाह न रखना।
ज्ञान जोग वैराग्य ते मनुआ उजरो होए। ज्ञान से, वैराग्य से, योग से मन निर्मल होता है, लेकिन प्रेम नहीं प्रकट होता है। प्रेम प्रकट होता है जे अनुरागी हरि भजे, जो भगवान के प्रेमी जन है, जो प्रियालाल के प्रेमी जन है, उनके संग से प्रेम होता है। ये बहुत जगह पाया गया। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। सब साधनों से मन निर्मल होगा, मोक्ष पदवी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्रेम तो प्रेमी जनों के संग से प्राप्त होगा, नहीं तो उद्धव को प्राप्त हो जाता। ज्ञानी महापुरुष थे, भगवान के नित्य सखा हैं, भगवान के मंत्री भी हैं, सलाहकार भी है, लेकिन प्रेम से अपरिचित थे। प्रेम तो गोपी जनों की चरण धूल में लौटने से हुआ। जब वो वंदना की, उनके चरणों में बैठे, तब उनको। अगर अनुरागी संतों का संग मिल जाए तो रोम रोम आनंद भरे, दुख को डारी निकारी, जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अब चिंता छोड़, रसिकों का संग कर, खूब नाम जप कर, रोम रोम आनंद में भर जाएगा। जो कुछ चिंताएं हो सब हरि के ऊपर छोड़ दो, अब करो जो तुम्हारा मन आए। ये बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ, सच्ची मानो। इस मार्ग में सफल वही हो पाया है जिसने नौका की डांडी फेंक दी और बैठ गया नाव में। मन आवे तो डुबो देना, मन आवे तो पार कर देना। वो नौका चलानी ही नहीं पड़ी है, वो नदियां ही सूख गई है। ऐसा खेल है। राधा बैठ गए, अब नाव डूबे और चाहे पार हो, अब हम एक भी कदम नहीं चलाएंगे। बैठ गए तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राधा राधा, तो नाव चलानी नहीं पड़ी, भव सिंधु ही सूख गया। विश्वास करो, ये उनका नाम है। जो कछु करे सो हरि करे, सिर को भार उतारे। अब आप विचार करो, अगर प्राण समर्पित वृंदावन को, तो आज कैसी सेवा कर रहे हैं। हजारों नेत्रों से प्रभु प्यार दे रहे हैं। मेरी लाडली, मेरे प्यारे, कितने रूपों में, इतने हाथों से प्रभु सेवा कर रहे हैं, इतने रूपों में सेवा कर रहे हैं। जहां केवल भरोसा, आज उनकी हर सेवा, हर, कैसे हम तुम्हें बताएं। बस कह रहे जो कछ करे सो हरि करे, सिर को भार उतार। अपनी चिंता एक बार छोड़ दे प्रभु के चरणों में। जो पहले मिले हैं वो पहले की बात देखे हैं कि आज नहीं समझ सकते हो। कुशासन, ये श्री जी, और कुछ समय से कि सब्जी बन जाए तो एक छोटा सा सिलेंडर, उस पे ऐसे, ये सिलेंडर, जगह कितनी, शायद एक बाथरूम किसी का ऐसा होता होगा, छोटा बाथरूम, इतनी जगह थी। वही में श्री जी, एक कुशासन पड़ा हुआ है, कमंडल, रोटी मांग लाए, वही सामने श्री जी को दिखा दी। अमनिया मिश्री, इतनी टुकड़ा, ऐसा, ऐसे जीवन। क्या व्यवस्था होती आज, मतलब क्या व्यवस्था होती। सड़ जाता जीवन, सड़ जाता। भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित तो फूल जैसे इस भारी प्रारब्ध को मिटा रहे हैं, फूल जैसे। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो अब होई। अभी तक जो कुछ किया मेरी लाडली ने, अब आगे जो कुछ करेंगे सब लाडली जो करेंगे। कैसे तुम्हें बताए, मतलब हर कदम कदम पे केवल उनकी कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार दिखाई देता है, दुलार ही दुलार। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, तो अब निर्भय हो गए सोई। मस्त हो जाओ। ये आज का सत्संग जो है ना, ये नित्य बिहार के अष्टाचार्यों में से है, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज, जिनकी बात बिहारी जो हाथ जोड़ के सुनते हैं, क्योंकि बिहारिंजू की ठसक में उनकी सहचरी है, पक्की बात समझ लेना। अब जो कुछ करे सो लाडली,
निर्भय होए के सोई। तो बोले देखो बाबा कह रहा कि सो अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं कह सकते। काहू केवल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। ये स्थिति है निश्चिंतता, निर्भयता, बेपरवाही। शरीर से जो क्रियाएं भागवती खो रही प्रभु को अर्पित है, नाम जप कर रहे, भरोसा दृढ़ प्रियाजू का, बेपरवाही का नाम यहां पैर पसार कर सोना है। अब मुझे कल्याण हो, सुख हो, मोक्ष, ये सब कर्म धर्म यहां बटे जेवरी, मुक्ति भरे यहां पानी, मुक्ति भरे यहां पानी, यहां पनिहारी है मुक्ति। ये केवल बातें नहीं है। वो सब जब आगे बढ़ोगे तो आपको भी वही आ जाएगा, जो लिखा है वही आ जाएगा। जो कछ कियो सो लाडली, अभी तक जो कुछ हुआ है तुम्हारे दम से हुआ है। तुम वृंदावन अपने दम से आए हो, तुम बैरागी खुद बने हो। एक भी हमें बता दे कि मैंने घोर वैराग्य धारण किया है। आप जो कुछ हो, जो कुछ कियो सो लाडली, अब आगे भी लाडली करे सो होई, और लाडली करे सो होएगो, अब निर्भय होए के सोई। मस्त हो जाओ भाई। ये रोना धोना, ओवर थिंकिंग परेशान किए है। राधा राधा राधा, मस्त रहे। छोटी सी जिंदगी, छोटा सा दिमाग, भारी थिंकिंग, सोच, भारी सोच पैदा गए। फिर हम इसी बार बार सुला रहे, लाडली करे सो होएगो, निर्भय होए के सोई। और लाडली क्या करेंगी? उनकी मुस्कान मात्र करोड़ों मोक्षों को भी तुच्छ कर देने की सामर्थ्य रखती है। श्री राधा किंक्रीणाम लुठते यो चरण रद्भुता सिद्धि कोटि। दूसरी बात, अब आगे के दोहे को जरा होश में सुनना। उत्तम करें सो लाडली, और मध्यम हम सो होई। जो अच्छा हो रहा है वो मेरी लाडली की प्रेरणा से हो रहा है, जो गलती हो रही है वो मेरी गलती है, मैं चूक कर रहा हूं। ये भक्त का हृदय होता है। यही बात निश्चय करे तो हरि को प्यारो होई। गोस्वामी जी, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। गलती हुई है, मेरा अपराध है, नाथ में बहुत नीच हूं, उत्तम कार्य बन गया, ये मेरी लाडली जी की कृपा से हुआ। भली भली सब हरि करें, भूलिया अपनी ले। भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई। अच्छा हुआ मेरे प्रभु ने करवा दिया। प्रेम प्रीति रस रीति मन में रहो कि गे, चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो। एक बात समझ लो, अगर अपराध बनता है तो उसे तुम स्वीकार करो, मेरे से गलती हो गई। अच्छा होता है तो मेरी लाडली जी ने कर, और है भी ऐसा। जब ऐसा आप स्वीकार करोगे, आपका हृदय जलेगा, तो लाडली जी कृपा कर देंगी, भोक्ता अहम को खींच लेंगी, कोई अपराधी नहीं बनेगा। सावधान, सोवत पाव पसार से कह रहे, सावधान नित हरि भजय। फिर अंत होई जो भूल, तो तन मन की सुधि ना रहे, ताछिन हरि अनुकूल। ये दूसरा गूढ़ सिद्धांत। बड़ी सावधानी से भजन करें। अब कोई अपराध बन गया, कोई गलती हो गई, हरि उसका संग नहीं छोड़ेंगे, हरि उसके पक्ष में रहते हैं, अपराध को तत्काल भस्म कर देते हैं, उसका पतन नहीं होगा। ध्यान रखना, एक अलग सिद्धांत है। सावधान होकर अपने भजन मार्ग में लगा हुआ है, अचानक कोई अपराध, कोई चूक, कोई गलती हो गई, हरि हृदय में बैठ के तत्काल भस्म कर दिए, उसका कोई आगे पीछे के जोड़ में नहीं लगेगा। अरे बहुत बड़े लाभ का मार्ग है। मन इंद्री को बस करे। तीसरी बात, बड़ा जितेंद्रिय, बड़ा मनोनिग्रही है, मन को अपने अधीन कर लिया, इंद्रियों को अधीन कर लिया। लेकिन भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ तो भगवत प्रेम नहीं हुआ। तो हरिसो न भई पिछानी, तो तन छूटे कहां जाएगो, यह भ्रम ना जानी। अब पता नहीं कहां जाएगा, कोई भरोसा नहीं।
क्योंकि हरि से परिचय नहीं हुआ, बड़ा जितेंद्री। यही गुप्त बात रसिकों से समझी जाती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते ही समलाहे न कोय। न जितेंद्रिय न मनोनिग्रही है। पर हमारे माई श्यामाजू को राज है तो कहां जाएगा? बोले श्यामाजू के पास जाएगा। इसकी समानता करोड़ों जितेंद्री नहीं कर सकते, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्यों? श्यामा श्याम का अनन्य है ये। और बोले मन इंद्री को बस करे, जितेंद्रिय मनोनिग्रही है, पर श्यामाजू की ठसक नहीं, हरि से प्रेम नहीं। बोले हम परिणाम में नहीं बता सकते कहां जाएगा ये। ज्ञान जोग वैराग्यते ये दुर्लभ है धाम। ये जो बात कही जा रही ना भरोसे की, ये ज्ञान से, वैराग्य से, योग से भी दुर्लभ बात है हमारे माई श्यामाजू को राज। यहां के बासी यह चाहे इस ब्रजरज में हो विश्राम, हमारा पूर्ण विश्राम यही हो, यही मरूं राधा राधा राधा, और इसी धूल में धूसरित होकर प्राण त्याग दे, यही ये सर्वोत्तम गति। आचारी सो ठाकुर डरे, ढींग नहीं आवन दे, छूना नहीं। ठाकुर जी भी कहते हैं हमसे भी दूर रहो, हमें भी मत छूना। आचारी सो ठाकुर डरे, ढींग नहीं आवन दे। ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देते, ऐसी माया भेजते रहते हैं बहुत। ये नहीं अपने को देखो, कुछ बातें ऐसी जो अपनी उपासना के लिए अनिवार्य है, उसमें ये नहीं है कि ये है इसलिए नहीं छुआ जा रहा है, ऐसी बात नहीं। सब में भगवान है। अगर हे बन करके छूने वाली बात आई कि ये तो नीच है हमें छू, तो उससे ज्यादा नीच आपका अहम है जो आप समझ नहीं पा रहे। प्रेमी साधु कौमग कै रीजी अंक भर ले। ठाकुर जी की लीला में पढ़िए, गोविंद कुंड में जब गोविंद स्वामी जी ने धकेला था ठाकुर जी को, तो क्यों? क्योंकि किसके साथ खेलते थे? कान्हा नाम था उसका भी, और चतुर्वर्ण में प्रकट हुआ था, चौथे वर्ण में ठाकुर जी उसके साथ खेलते थे। बस ये ध्यान रखना है, ज्यादा अपना अहम बढ़ा के कि हम बहुत ऊंचे हैं, छुआ छूत और ये सब ज्यादा अपने को ठाकुर जी नजदीक नहीं आने देंगे, वहां दैन्य का प्रवेश है। आचार्य सो ठाकुर डरे, ढिग नहीं आवन दे, प्रेमी साधु कौमग के रीझी अंक भर ले। हमारे प्रभु प्रेम पसंद करते हैं। भगवती माया का हर जगह सिक्का है, जहां बात ना बनती हो ना, गड्डी निकालो, हर जगह बात, एक जगह बात नहीं बनेगी ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी के प्रेमी जनों के पास। दो जगह माया का प्रवेश। अगर माया का प्रवेश जहां है कि तुम्हारे रुपये के बल से तुम्हारा हर काम बन रहा है, तो वो माया जनित ही काम बन रहा है। ध्यान रखना, वो भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा के यहां नहीं। पक्की बात समझ लेना, अगर रुपये के बल से तुम्हारा आदर हो रहा है, जहां किसी की पहुंच नहीं वहां रुपये से पहुंच गए, तो माया ही है, वहां न भगवान है न भगवान के भक्त है, पक्का समझ। और न दर्शन का सुख प्राप्त कर पाओगे, पक्का। एक आदमी है लाइन में खड़ा, धक्का लग रहा है और वो अंदर से आर्त भाव से कैसे दर्शन करूं, और धक्के खाते खाते जब पहुंचा तो आंसू भरकर प्रभु की तरफ देख रहा है, वो दर्शन पा रहा है। जहां रुपये का महत्व है ठाकुर दर्शन नहीं होते, जहां रुपये का महत्व अध्यात्म सुन करके बदलाव नहीं होता, जहां रुपये का महत्व है वहां भगवान की भक्ति की महिमा नहीं होती। पक्का समझ लेना, माया का महत्व और भक्ति का महत्व बिल्कुल अलग होता है। प्रेमी साधु कौमग के रीज अंक भर ले। इसलिए प्रेम मार्ग का अनुसरण अपने आप हम लोगों को मिल गया है, अहेतुकी भाव से प्रिया जो की। अब अन्य की तरफ झांकना भी नहीं। अनहोनी होनी करे, ऐसी हमारी लाडली है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो बोले हो जाएगा। अनहोनी बहुत पापी नीच है, इसको परम पद कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारी लाडली में सामर्थ्य है ऐसी। और होनी को मिट जाए, जो होनी होनी पक्की उसको मिटा देंगी। अरे बिल्कुल बेपरवाह रहो, मस्त रहो। ये मान लो मेरी बात,
जो नहीं हो सकता वो भी लाडली जू कर सकती हो, जो पक्का होना वो बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। मेरी लाडली जू में अपार सामर्थ्य, अनहोनी होनी करे होनी हो मिट जाए, कुंज विहारिणी। ये अंतर की बात पकड़ लो, तुमसे सच्ची कहते हैं, श्री जी बहुत कृपालु है। भारी से भारी दुख को स्पर्श नहीं होने देती लाडली जू। अंदर ही का सिस्टम है, सब बाहर का नहीं। बस एकमात्र ठसक ले आओ कुंज विहारिणी लाडली के सुख में जो रहे समाये। राधा राधा श्यामा श्यामा। ये आपो बांधे जो हरि भजे तो कहूं न पावे, ठाओ चलते चलते जुग गए पांव पेंड पर गाओ। ये जो अहंकार लेकर साधना करते, जिंदगी की जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, जन्म के जन्म कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ये चलते चलते मरते रहेंगे पर इनको भगवत प्राप्ति कोटि कोटि मुनि जतन कराही, वो अंतराम कही आवत नाही। ये विश्वास करो, ये अहंकार को ही समर्पित करना हो। अहंकार ये श्री जी के चरणों में दे दो, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये अहंकार समर्पित कर दो। तो आपा बांधे हरि भजे कहूं न पावे ठाव, कर लो मनमानी। कहीं तुम्हें आध्यात्मिक विश्राम नहीं मिलने वाला, कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं आने वाली, केवल खाओ पियो मौज करो। और वो भी जब तक अनुकूल परिस्थिति हो, जहां पाप का कर्म आया वो अपना जब दंड देगा तो वो भी छीन लिया जाएगा। अगर साचो होए कह हरि भजय, कहा राजा का रंक, माया काल छुए नहीं मिटे लिखे हु अंक। बाल के लिखे हुए अंक भी मिट जाएंगे यदि सच्चाई से गुरु शरणागत होकर भजन करोगे। चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, पक्का तुम्हारा भाग्य मिट जाएगा और महासुख की प्राप्ति होगी। और जो गुरु का आश्रय छोड़ करके पूजे देवी देवता, छाणे हरि गुरु संत, तो तन मन राचे झूठ सो तिनके नहीं दुख अंत। हे बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना संत महात्माओं के उपासना पद्धति के द्वारा उपासना किए हरि से प्रीति नहीं होती। अन्य सब करने से दुख नहीं मिटने वाला। जे तन मन की कामना ते सब धोई बहाओ, भलो समय हरि मिलन को फेर न सो दाओ। जैसे अंजुलि जल घटे ऐसे ही घटियायु, अब चेते तो हरि मिले फिर पीछे पछताओ। बहुत कम समय रह गया है भाई। अंजुलि में जैसे जल भर लो, चाहे जितना कस के बांधो खत्म ही हो जाएगा। ऐसे चाहे जितना स्वर्ण भस्म चांदी भस्म खाओ, मरोगे हुए पक्का। सुबह सुबह की बात है हम साप ले दे रहे, सच्चाई की बात बताए। लोग कहते हैं अब शकुन की बात मत करो, मरने की मुंह से ऐसी बात मत निकालो। देखो एक लड़का आया था कि तो मोबाइल तोड़ देंगे अगर बाबा का सत्संग सुना, वृंदावन गए तो शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने प्रण किया है। कलयुग के जो प्राणी हैं वो कलयुग के राज्य में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों ब्रह्मा के पुत्र है, युग भी पुत्र है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो नरक स्वर्ग सब बनाया। कल एक आए थे, बोले हम नरक स्वर्ग नहीं मानते हैं। बढ़िया बात, हम नहीं मानते हैं ऐसा। तो हमने कहा एक पहाड़ है 4 लाख योजन का स्वर्ण का, मानते हो आप? बोले हाँ मानते हो, इतिहास में लिखा है हमारे। तो हम कहा फिर नरक स्वर्ग भी इतिहास में लिखा हुआ है, पूरा मानो यार, अधूरा काहे मानते हो? तो है, ब्रह्मा जी ने नरक स्वर्ग सब बनाया। तो सतयुग से कहा बेटा आपका राज्य पहले आएगा, तो आप ऐसी व्यवस्था करना कि प्रजा का कुछ हिसाब, अगर स्वर्ग जाए तो कुछ नरक भी जाए, कुछ ऐसा। उनका पिताजी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, हमारे राज्य में कोई नरक जाए ऐसा असंभव। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा बड़े भैया जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमारे राज्य में लगभग होगा। लगभग मतलब थोड़ा चांस हो सकता है कोई चूक से। द्वापर ने कहा तो उनका पिताजी आज्ञा का पालन करने की पूरी चेष्टा करेंगे कि कुछ ना कुछ स्वर्ग में तो कुछ ना कुछ नरक में भी ऐसी व्यवस्था रखेंगे। कलयुग से कहा तो उनका पिताजी जैसे बड़े भैया ने सीधे जवाब दे दिया
कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम सीधे जवाब देते हैं। हमारे राज्य में कोई भूल चूक से स्वर्ग चला जाए या परम पद प्राप्त कर ले तो बात अलग, नहीं, सीधे हाउसफुल नरक करेंगे हम, पक्की बात। अब उसकी जगह देख लो आप, अगर आप समझते हो कि कैसे नरक, तो उसकी जगह जब महाराज परीक्षित ने प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्र संधान किया कलयुग को नष्ट करने के लिए, तो समझ गया कि एक ही उपाय है, भगवान के भक्त हैं, शरणागत को मारेंगे नहीं, तत्काल ताज हटाया। अलग अलग पद्धति है उपासना की, शरणागति की। कोई कोई अपने साहब के सामने जाते हैं तो ताज लगा के जाते हैं, ऐसी पद्धति है। और कहीं कहीं पद्धति जब साहब के सामने जाया जाता है तो ताज उतार दिया जाता है। समझते हो ना दोनों पद्धतियां? अपने उपासनाओं के अलग अलग है। जब उपासना में गए तो कोई टोपी लगा लिया, कोई वस्त्र ढक लिए, लेकिन कहीं कहीं उपासना में कि जब गए तो अपना ताज उतार दिया। ये सम्मान होता है आराध्य देव का। मस्तक से अपना साफा उतार कर उनके चरणों में रख देना, या ऐसे साफा उतार के हाथ में लेके फिर प्रणाम करना, ये अलग अलग पद्धतियां। समझ गया है, महाभागवत है, बचना है तो तत्काल ताज उतारा और चरणों में रखा होगा, त्राहिमाम। तो उनका महाराज पांडु के मैं वंशज हूं, शरणागत को कभी मार नहीं सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तू मरेगा तो नहीं क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया, लेकिन तू रह भी नहीं पाएगा मेरे राज्य में, क्योंकि तू जहां रहेगा तो पापाचरण होगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मेरे सामने ही तू बैल को मार रहा है, उसकी 3 टांगे तोड़ दी, लात से मार रहा है, डंडे से, तुझे रहने तो नहीं दूंगा। शरणागत हो गया इसलिए मारूंगा तो नहीं, अब तू भाग। तो उनका महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज पांडु, और तब से लेके अब तक सब चक्रवर्ती सम्राट पद में ही रहे, महाराज युधिष्ठिर भी उसी पद में आप भी हैं। तो मैं कहीं ऐसा नहीं देखता कि भाग कर जाऊं और आप धनुष मान लिए खड़े ना हो। तो आप कृपा करें, मुझे स्थान बता दें मैं कहां रहूं, क्योंकि आपका तो जहां से सूर्य उदय होता अस्त होता चक्रवर्ती सम्राट हैं आप। तो उन्होंने विचार किया गंदी चीजें हमारे राज्य में कोई प्रयोग नहीं। उनका जो मदिरा पिए, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करे, जो जुआ खेले, जो हिंसा करके दूसरों का मांस खाए, और जो चोरी करे स्वर्ण, ये स्थान दिए। पूरी विशाल कथा है। नए नए लड़का अब यही पी रहे हैं, उसको बुरा नहीं मानते। तो देखो घर घर शराब जी का आदर, जैसे घर घर पहले गंगा जल की बोतल मिलती थी, यमुना जल की बोतल मिलती थी अलमारियों में, ऐसे एक अलमारी अब वीआईपी घर में बनाई जाती है शराब की, अलग अलग क्वालिटी की, देसी अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। स्वागत के लिए खोला दरवाजा उस खिड़की का, और सर आप क्या पसंद करेंगे, ये स्वागत है। व्यभिचार खुल्लम खुल्ला पास है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, तो क्या कौन सा, ये सब पास है। क्या है ये, क्या है इसे? आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, नया बॉयफ्रेंड नई गर्लफ्रेंड, इसको आप क्या कहेंगे? और हमारी शास्त्रीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? ये खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। पत्नी पति से कहती है तुम्हें जो पसंद है मैं रोकती हूं, मुझे जो पसंद है तुम नहीं रोक सकते। कलयुग, कलयुग भगवान का खेल। पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। और ऐसे ही अपनी पत्नी का त्याग करके दूसरी स्त्रियों से रमण करने वाला घोर व्यभिचारी नरकों को प्राप्त होता है, तामिस्त अंध तामिस्त नरकों को प्राप्त होता है। चोरी, स्वर्ण की चोरी, अरे कोई मरे कोई मतलब नहीं, ऐसे जंजीर खींची चल दिए। बड़ी व्यवस्थाएं सुरक्षा की होती हैं, और चोर नई नई व्यवस्था, अब तो बड़ी बड़ी नई नई व्यवस्था, झोले में पूरा सब डाले, ताला जहां लगा ना उसे काट दिए, चोरी कर रहे। चोरी, व्यभिचार, व्यसन, दांव पेच, छल कपट घर घर व्याप्त हो रहा। कलह, अशांति, माता पिता का अपमान, बुजुर्गों को गालियां देना, ये क्या है? कलयुग का तांडव। कहां जाओगे? सबकी सर्टिफिकेट नरक। ये सब नरकगामी आचरण है। कौन ऐसा है जो अब
निकलना चाहता वो निकलना चाहता, भगवत कृपा पात्र नहीं, दूसरा नहीं। देखो भाई, ये कहने से नहीं होगा कि हम नरक नहीं मानते। आप बोलिए नहीं मानता कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई थाना है, कोई न्यायालय है, कोई जेल है, नहीं मानता, और करो अपराध, और जब दो के एक साथ डंडे पीछे पड़ेंगे, दो पुलिस वाले साथ मारेंगे। हमने देखा स्कूल में जब अपराधी को मारते तो एक नहीं मारते, 3-4 ऐसे बैठे होते हो और आराम आराम से मारते हैं। मतलब अलग अलग थप्पड़ और डंडे का स्वाद उसको सामने वाले को मिलना चाहिए, एक साथ में शायद स्वाद कम मिले। अब जब पड़ेगा तो उससे पूछो मानते हो कि पुलिस है, बोले हाँ है, तो चलो हथकड़ी पकड़ के फिर मानते हो न्याय है, चलो तिहाड़ जेल, आजीवन कारावास है, हाँ है, फांसी हाँ है। ऐसे तुम कहो नरक नहीं है तो तुम्हारे कहने से नहीं, धर्मराज हैं, यमराज हैं, यमदूत हैं और नरक हैं। 28 तो महानरक हैं और छोटे छोटे और उनमें बहुत से हैं। इसलिए होश में भगवान के मार्ग का ही एक अनुसरण मात्र तुम्हें बचा सकता है। कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से वादा कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद प्राप्त कर ले, पिताश्री सीधा हाउसफुल नरक रहेगा, और वही आचरण सब हो रहे हैं। कलयुग अभी तो बच्चा है, अभी खड़े होके नहीं चल पा रहा, अभी घुटने के बल 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर चल रहा है। अभी तो घुटने के बल, थोड़ा खड़े होने दो और थोड़ा जवानी आने दो कलयुग की। राम कृष्ण हरि आवाज नहीं सुनाई देगी, बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल की मनुजा नहीं माने को अनुजा तनुजा। ये आएगा, आगे आएगा। जो जो कह दिया गया है वो शास्त्र में सब दिखाई दे रहा। शास्त्र में कहा गया कलयुग में कोई भी वर्णाश्रम धर्म नहीं मानेगा। देख लो, प्रारंभ है, प्रारंभ कौन त्रिकाल संध्या कर रहा है धारण करके, कौन अपने धर्म का पालन कर रहा है, कौन कुल परंपरागत धर्म का अनुष्ठान कर, सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर बोल दो कि तो फिर आप अपराधी माने जाओगे। ये और ये पहले वर्णन कर दिया गया, जब कलयुग का प्रभाव आएगा तो वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा। जिसे गीता में भगवान जी के चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ऐसे ही आगे जो समय आएगा, अगर भगवत चर्चा करोगे तो दंड दिया जाएगा, अगर भजन सतमार्ग में चलोगे तो अपराधी माने जाओगे। ऐसा समय आएगा, देख लेना। इसलिए इसी समय अभी है, ये बहुत बीच का मंगल समय जो प्रारंभ कलयुग का था बहुत ही भयानक था। आज के 500 वर्ष पहले जो दुर्दशा थी कि अगर भक्ति अगर जरा भी भगवान के उसमें, तो बीच से आरे से काट दिए गए, जला दिए गए, मार दे। आज तो आप भजन कर रहे हो, आपको ऐसे कर रहे हैं लोग। कलयुग की बड़ी कृपा है कि अभी निकल चलो। आगे ऐसा समय आएगा ना कि धर्म सुने नहीं काना, कान से भी धर्म की बात नहीं सुनाई देंगी। देखो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अंश आने लगा ना, शास्त्र की बात अवहेलना करना। ऐसे पकड़ा शास्त्र को फाड़ रहे हैं, उनको पता नहीं अपने भाग्य को फाड़ रहे हैं। अरे भगवान के मार्ग में डूबे हुए महापुरुषों ने जो लिखा है पक्का सत्य लिखा है, एक अक्षर गलत नहीं है। तुम ईमानदारी से थोड़े दिन भजन करो, फिर हमारे पास बैठो और फिर आप पूछो कि ये क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर समझ में ना जाए तो बताना। अब करते हो बेविचार, पीते हो शराब, खाते हो मांस और जानना चाहते हो ब्रह्म ऋषियों की भाषा, त्रिकाल में नहीं जान सकते हो। ये तपस्वी और साधना के द्वारा जो भाषाओं का ज्ञान होता है वो तुम्हारे बेविचार करने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। ऐसे निकृष्ट बुद्धि वाले शास्त्रों का अपमान करते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, शास्त्र का निरादर करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नरक का सर्टिफिकेट मिला है। ये चूक हो जाएगी, अगर शास्त्र आदर करेंगे तो वो फिर कैंसिल हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान। यहां कह रहे हैं कि हरि गुरु टेर कहत है फेरी नए सो दाऊं, बार बार तो सो कहो भूले मन समझाओ, महानरक को कोठरा ताही में रति मानी, हरि गुरु सो कपटी करे ये अति पापी जानी। जाओगे अगर हरि गुरु का आश्रय नहीं, मनमानी आचरण करते हो तो नरक का कोठरा खाली है, भोगना पड़ेगा जाके वहां। ये ऐसे ऐसे नरक हैं, पसीना आ जाता है सुन के। केवल यहां जो पराई स्त्री से नहीं
कि दांव मार दिया मान लो, तो वहां लोहे की स्त्री आग जैसी तप रही है, अब लगाओ दांव, ऐसे मरना है नहीं। नहीं, बोले नहीं, उस समय तो चुरा के गए थे ना, अब सबके बीच में लगो गले में। अब वो लोहे की लाल आग जैसी स्त्री अब पकड़ के, अब वहां नहीं कि मिनट 2 मिनट, बोले इतने वर्ष, अब इतने वर्ष बराबर जलने का भयंकर कष्ट, मृत्यु है नहीं, थर्राते हैं। यहां केवल मुझ में ताव दे लो कि आज दांव लग गया, पराई माता बहन की तरफ हमने ऐसा गंदा आचरण किया, या पराए पुरुष की तरफ ऐसा गंदा आचरण किया। मान लो प्रार्थना, ये बीजा है, बो रहे हो, इसका फल लगेगा, भोगना पड़ेगा भाई। धर्म पूर्वक भोगों के लिए भगवान ने व्यवस्था की है। ये मनमानी आचरण छोड़ो, कि पुरानी बातें छोड़ो, पुरानी नहीं। देखो कानून जो बना है हमारे वैदिक सिद्धांत से ही निकला हुआ सब कुछ है। जैसे हमारे अध्यात्म सिद्धांत में कहा जाता है आत्महत्या करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, भागवतिक दंड मिलेगा। तो क्या आप भारतीय संविधान में आत्महत्या करोगे तो पुरस्कार मिलेगा क्या? अगर आत्महत्या करने की चेष्टा में पकड़े गए, पाए गए, साबित हो गया आप आत्महत्या कर रहे थे, तो आपके ऊपर कानूनी सजा होगी, आप बंदी बनाए जाओगे ना, है ना ऐसा कानून कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पाए गए और आप बच गए तो आपको जेल होगी, आपको सजा होगी। कोई भी कानून ऐसा नहीं जो भागवतिक संविधान से ना हो। थोड़ा ये कि इस कानून से आप छुपाव के द्वारा, वकील के द्वारा बचा सकते हो अपने को, लेकिन भागवतिक कानून में केवल एक से बच सकते हो, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम 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 राम, ये बचा लेगा आपको। दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे अरबों रुपया दो, तुम बचने वाले नहीं हो। अरब रुपया दोगे उसका पुण्य अलग होगा, पाप किया उसका अलग होगा। इसीलिए कहते हैं नाम नाम, निरंतर नाम में रहो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रियालाल की ठसक में रहो, हमारी महारानी जी के गोरे चरणारविंद की ठसक ले, राधा राधा नाम जप करो, महामंगल हो जाएगा। शेष